यह कहानी एक गरीब लड़की चंपा की है जिसकी शादी मजबूरी में एक बूढ़े आदमी से कर दी जाती है। लेकिन क्या वह इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी? क्या उसकी तकदीर में कोई और मोड़ लिखा है? आइए जानते हैं। गंगा मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। रामलाल चिंता में डूबा बैठा था। चंपा कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी थी। रामलाल गहरी सांस लेते हुए, गंगा, अब हमारी चंपा जवान हो गई है, लेकिन इसकी शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। सब दहेज मांगते हैं। हम तो इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। दहेज कहाँ से देंगे? गरीबी एक ऐसा अभिशाप था जिसने चंपा के माता पिता को मजबूर कर दिया था। वे अपनी बेटी के लिए अच्छा भविष्य चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रामलाल उठकर दरवाजा खोलता है। सामने गांव के अमीर ठाकुर रणवीर सिंह खड़े थे। इन चेहरे पर रुआब था। रणवीर सिंह गंभीर स्वर में, रामलाल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रामलाल हैरानी से, जी ठाकुर साहब, आइए बैठिए। रणवीर सिंह बैठते हैं और सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं चंपा से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही चंपा के हाथ से लौटा गिर जाता है। लेकिन ठाकुर साहब, आप तो हमारी बेटी से बहुत बड़े हैं। गंगा और रामलाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। चंपा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। मैं जानता हूं कि मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन मैं चंपा को हर सुख सुविधा दूंगा। तुम लोगों को भी एक खेत और कुछ पैसे दूंगा ताकि तुम्हारी बाकी जिंदगी आसानी से कटे। यह सौदा एक पिता के लिए आसान नहीं था, लेकिन गरीबी की बेड़ियां इंसान को कभी कभी सबसे कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। बाबा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतने बूढ़े आदमी से शादी क्यों बाबा? हम गरीब हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? रामलाल के मन में द्वंद्व था। क्या वह अपनी बेटी की खुशी देखे या परिवार की भलाई? रामलाल मन ही मन सोचते हुए, अगर ये शादी कर दूं तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, लेकिन क्या मेरी बेटी खुश रहेगी? शादी का दिन आ पहुंचा। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। चंपा लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। दूसरी तरफ रणवीर सिंह मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें अपनी मंजिल मिल गई हो। पंडित जी, कन्या के पिता, कन्या का हाथ दूल्हे के हाथ में दीजिए। रामलाल भारी मन से चंपा का हाथ रणवीर सिंह के हाथ में रख देता है। चंपा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। शादी के बाद की पहली रात चंपा अकेले अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजा खुलता है और रणवीर सिंह अंदर आते हैं। चंपा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे डर था कि अब क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है चंपा। मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। चंपा कोई जवाब नहीं देती। वह बस दीवार की ओर रणवीर सिंह नम्रता से, मैं जानता हूं कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। जब तक तुम चाहोगी, मैं तुम्हें कोई बोझ महसूस नहीं होने दूंगा। यह सुनकर चंपा को थोड़ी राहत मिली। भगवान का शुक्र है कि इस आदमी में इतनी तो समझ है। मैंने जितना बुरा सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगा कि कम से कम यह आदमी उसके दर्द को समझता था, लेकिन क्या यह समझदारी उसे खुशी दे पाएगी? चंपा अब ठाकुर साहब की हवेली में रहने लगी थी, लेकिन यह घर उसे कभी अपना नहीं लगा। उसे याद आता था कि कैसे वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करती थी, अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी, लेकिन अब उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वह दिन भर चुपचाप रहती, बस नौकरों के बीच एक परछाई बनकर घूमती। ठाकुर साहब यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि चंपा खुश नहीं थी। उन्होंने एक दिन उससे बात करने का फैसला किया। चंपा हवेली के आंगन में बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी गुड़िया थी जिसे वह अपने बचपन में बहुत प्यार करती थी। ठाकुर साहब चुपचाप उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। चंपा, क्या तुम यहाँ खुश हो? यह सवाल उसने खुद से कई बार पूछा था, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। वह चुप रही। चंपा ने नजरें झुका ली।
वह झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं है। तुम मुझसे कोई लगाव महसूस नहीं करती, है ना? यह रिश्ता मेरे लिए मजबूरी थी ठाकुर साहब, और शायद आपके लिए भी। हाँ, यह सच है कि मैंने तुमसे शादी अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए की थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपने बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहता। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए चंपा। यह सुनकर चंपा को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा था कि ठाकुर साहब उसे दबाकर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें कुछ और ही कह रही थीं। तो क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकती हूँ? ठाकुर साहब के चेहरे पर थोड़ी चिंता आ गई। वे जानते थे कि गांव के लोग इस पर बातें बनाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चिंता को दबाया। जाओ, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें रोकता हूँ। तुम्हें जो खुशी दे वही करो। चंपा पहली बार ठाकुर साहब को ध्यान से देखती है। वे उसकी भावनाओं को समझते थे। यह एहसास उसे थोड़ा सुकून देता है। वह पहली बार हल्का सा मुस्कुराई और अंदर चली गई। चंपा को अब एहसास हुआ कि ठाकुर साहब वैसे नहीं थे जैसे उसने सोचा था। वे उसे अपनी चीज नहीं समझते थे, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखते थे। लेकिन क्या यह एहसास उसके दिल में उनके लिए कोई कोमलता ला सकेगा? कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चंपा को पढ़ाई करने के लिए कहा। चंपा पहले हैरान रह गई, लेकिन फिर उत्सुकता से पूछ बैठी, लेकिन मैं क्या करूंगी पढ़ लिख कर? तुम खुद अपने फैसले ले सकोगी, दुनिया को समझ सकोगी, और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी जिंदगी खुद बना सकोगी। यह बदलाव धीमा था, लेकिन गहरा था। चंपा की दुनिया अब सिर्फ एक बंद हवेली नहीं थी। वह अब अपनी नई राहें तलाशने लगी थी। धीरे धीरे चंपा को रणवीर सिंह की अच्छाइयों का एहसास होने लगा। मैंने जितना बुरा सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे हमारी बीच की दूरियां कम करनी होगी। अब मुझे भी उनके प्रति अपनापन महसूस हो रहा है। शायद मैं अब उनसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे ये बातें इनको बता देनी चाहिए। उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस बदलाव का असली मतलब उसे तब समझ में आया जब ठाकुर साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। रणवीर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर चंपा की आंखों में आंसू भर आते हैं। रणवीर सिंह कमजोर आवाज में, चंपा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में बांध लिया, लेकिन तुमने मुझे अकेलेपन से बचा लिया। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको। हम बड़े हॉस्पिटल में आपको दिखाएंगे। आप ऐसे मत बोलिए, अशुभ। चंपा उनके हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ती है। अब उसे एहसास हुआ कि यह रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें सच्चा प्रेम भी था। कुछ दिनों बाद रणवीर सिंह इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन अब वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं थी। उसने अपनी ताकत को पहचाना और गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया। गांव में एक स्कूल की नींव रखी जाती है। चंपा अब शिक्षिका बनकर गरीब बच्चों को पढ़ाने लगती है। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। अब वह सिर्फ ठाकुर साहब की विधवा नहीं थी, बल्कि गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जो भी परिस्थितियां आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सच्चा प्रेम केवल उम्र और सुंदरता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समर्पण और देखभाल में भी प्रेम छुपा होता है। अगर इंसान अपने हालातों से हारने के बजाय उनसे कुछ सीख ले, तो वह अपनी तकदीर खुद बना सकता है।